कितने हैं अभी टोटल कितने आएंगे हाथ ऊपर उठा के बताना। तो एक तो ये है कि अभी बात कर लिए मैंने वीडियो साहब से कि 29 तारीख को मंगलवार है, जो आप सबकी इच्छा थी, जो 29 तारीख को वो अपन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग 29 तारीख को रख लेंगे और 13 तारीख को आपका जो 2 साल का टाइम हो रहा है उसके बाद से मेरे से या वीडियो साहब से आपको कोई भी चीज़ आपके जो सर्विस में फ़ायदा करे, कोई नुकसान नहीं हो रहा हो, वो चीज़ चाहिए, कोई भी लिखवाना करना, कोई ऑर्डर लिखवाना हो तो वो आप बता देना, वो करवा देंगे। पहले तो आपसे शुरुआत करते हैं। अब सारे लोग एसडीएम के इस काम के लिए तो इकट्ठे रखे हैं। आज एक एक पंचायत को सफाई के लिए कितने रुपए मिलते हैं अभी बताओ? लगभग अप्रोक्सीमेट, क्योंकि मंत्री जी ने भी एक इशू उठाया था 1 लाख रुपए पर मंथ का, तो हमें भी बड़ा जो लगा था। तो कितने मिलते हैं बताओ आप? सफाई के लिए कुछ नहीं मिलता। एक स्कीम में मिलता है, इसमें साफ सफाई, पानी व्यवस्था, उसमें एस्टिमेट बनेगा, टीएस बनेगी, परसेंटेज निर्धारित करके इतना सी अलग-अलग। जो राजस्थान सरकार के मंत्री जो एक जिम्मेदार पोस्ट होती है वो ऐसे कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए मिलते हैं, तो आपकी नजर में तो मंत्री ठहर रहे, वो 1 लाख एस्टिमेट बना तो दो कोई हैं? भाई मंत्री को नॉलेज नहीं है तो सरकार कैसे चलेगी? गलत बात झूठ बोल रहा है मंत्री। 15 की तारीख की बात है, उसमें सभी काम होते हैं सर। साफ सफाई भी इसमें करवानी है, पेयजल की व्यवस्था भी इसी में है, और कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है इसी के अंदर है, जितने भी काम कर इसी में है, आपको निश्चित पैसे मिलेंगे। कहता हूँ कि और काम से रह जाए, साफ सफाई, एक तो पेयजल के जो स्रोत है उनकी और गांव की साफ सफाई इसलिए जरूरी है कि सबसे ज़्यादा बीमारियां गंदगी से फैलती हैं और उसी वजह से फिर लोगों का जो बैलेंस है, बजट है, वो भी बिगड़ जाता है, क्योंकि बीमारी के छोटे। तो जब ये चीज़ अपन कर रहे हैं तो पहली प्रायोरिटी से अपने जितने भी स्रोत हैं, चाहे पानी के टंकियाँ हैं, बोरवेल है, उनके आसपास की साफ सफाई, गंदा पानी इकट्ठा होता है उसके आसपास की साफ सफाई, और फिर नालियों की साफ सफाई। अब इतने गाँव में हम देखते हैं कि नालियाँ बनी हुई हैं, लेकिन थोड़ी सी रुकावट की वजह से वो पानी सड़कों पर फैला हुआ है। अगर छोटा सा टुकड़ा डाल दिया जाए या वहाँ की सफाई करा दी जाए तो सड़क तो पानी नहीं है। तो बजट के मामले में तो हम लोग आगे बढ़ के करते हैं, लेकिन ये ध्यान हम नहीं दे पाते, और वो छोटा सा इशू फिर वो पानी बनता बनता सड़क को भी तोड़ देता है, आने वाले लोगों को भी असुविधा का काम करता है, और फिर ये अमलियाँ भी उठती है। गाँव का भी यही कहेंगे भाई साहब बिल्कुल ये सरपंच ग्राम सेवक और साफ सफाई बिल्कुल आपने 10 जगह पॉइंट है, 8 जगह करा दी, 2 जगह से छोड़ दी, तो भी वही बात। तो ये बात लक्ष्य ले लो, गर्मियाँ को मौसम है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं साफ सफाई कराएगी। और एसडीएम से आपको पता है आपने कितने तो सीएससी सामुदायिक शौचालय बनाए हैं, उनमें कितने उपयोग में आ रहे हैं, कितने की लोग टंकियाँ उतार रहे हैं, कितने के गेट तोड़ दिए। तो क्या जब हम बना रहे थे तो लोकेशन हमें ऐसी नहीं ढूंढनी चाहिए थी कि जहाँ उसकी प्रॉपर देखभाल हो सकती थी। आज उस समय रमेश मीणा जी मंत्री थे और झुंझुनू जिला परिषद में मीटिंग ले रहे थे, तो मैंने मुद्दा उठाया था कि साहब आप कह रहे हो सीएससी गांव के आम चौक में होनी चाहिए, लेकिन वहाँ मेंटेन नहीं होती है। अगर वही सीएससी हम गांव की स्कूल के बगल में या स्कूल में बना दे, उसका एक गेट इधर खोल दे, तो दोनों सुविधाओं में काम आ सकती है। उसी समय ये आदेशित किया गया कि ये बात सही करें, गाँव के आम चौक में तो मेंटेन ही नहीं रह पाती, तो वो स्कूलों में बनने शुरू हो गए, खेल ग्राउंडों में बनने शुरू हो गए। आज उनमें से मैक्सिमम की उपयोगिता भी जो बने हैं। तो इस तरीके के नवाचार अगर कोई सुझाव हो तो आपको भी जैसे ऐसी विजिट होती है तो उनमें देनी चाहिए। ये नहीं कि पास हो क्या आ गया, फॉर्मेलिटियाँ बना लिया, कहीं बना दो। मैं कई जगह देखता हूँ कि साहब ये चीज़ पास हो क्या आ गई, इसको बढ़ाओ और पीछा छुटाओ। उसकी न तो उपयोगिता देखते हैं, न उसकी गुणवत्ता की जांच करते हैं, न उसका भविष्य में मेंटेन कैसे करनी उस बात पे करते हैं। तो एसडीएम में आज चाहे सूखे इनके शौक के गड्ढों की बात हो, चाहे नालियों की हो, चाहे सीएससी की बात हो, या जो भी, अब दिक्कत एक और आती है। अभी तो ढाका जी के पास, अपने जोया जी के पास आया था कि काम करा लिया, उसके पेपर टाइम पे नहीं आपने सबमिट कराए,
और जिला परिषद में बजट आया। अब बजट आया तो आपको पता है सबसे पहले CSC सबसे ज़्यादा नॉर्मल पंचायत समिति को क्यों मिले थे? क्योंकि मैं पूरी फाइल तैयार करके ले गया था, डॉक्यूमेंट तैयार करके ले गया था जिला परिषद की मीटिंग में अनुमोदन करा के कलेक्टर साहब के पास, और संख्या तो लिख के लेके आए, कागज नहीं थे उनके पास, तो वो सारे अपने को मिल गए। यही कहानी है कि जब कागज लोग प्रॉपर करवाते हैं उनके पेमेंट को जो भी आया SBM में पास तो कोई नहीं रखता है, उनका तो निकल जाता है जिनके कागज लटकते रहते हैं। जैसे अपने कई जगह से 2-3 साल से लोगों के पेमेंट मिल रहे, लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, फाइल आपकी कंप्लीट नहीं है। तो फाइल कंप्लीट करके आप जिला परिषद में रख दोगे तो निश्चित तौर पे जो है सरकार की तरफ से बजट आया तो उसमें एक बड़ी क्वांटिटी में आप लोगों को भी बजट मिलेगा, लेकिन जब फाइल ही कंप्लीट नहीं है तो बजट मिलेगा कहाँ से? तो इस बात पे भी आपको ध्यान रखना है कि काम कराना ही बड़ी चीज़ नहीं है, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, उसकी फाइलिंग तैयार करके अगर आप अपने से उस सदन को पंचायत समिति के जिला परिषद में भेज दोगे तो समय पे पेमेंट आएगा, कुछ चीज़ों का रखरखाव उसी हो पाएगा, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। तो इन बातों पे ध्यान दो, और जो भी काम आ रहे हैं और अब आगे इन गर्मियों के मौसम में आज आप सारे लोग आए हो, मेरी बात सुनो, 24 तारीख को कौन सा दिन है बताओ? क्या है? पंचायत राज दिवस है, और हम पंचायत राज से जुड़े हुए लोग हैं, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए बताओ? या तो कोई सरकार के सुबह शाम में गाइडलाइन आ जाएगी, अगर नहीं आती है तो उस दिन अपने पंचायत भवन में मीटिंग करके उसकी साफ सफाई करके और